सब पधारिया उबा हो नावेरिया हो, आप सब बैठे बिराज तो अपने बात शुरू करें। सब काफी समय हुआ है, आप लोगों ने भी जानो है सब है। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रानीवाड़ा और जसवंतपुरा की तरफ से जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, उसमें हमारे बीच में उपस्थित हमारे लोकप्रिय नेता राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री परम सम्मान्य अशोक गहलोत जी, हमारे यहाँ के नेता मित्र भाई सांसद नीरज डांगी जी, पूर्व सांसद बद्रीराम जी जाखड़, हेम सिंह जी शेखावत, हमारे यहाँ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन महेंद्र जी, हमारे ओम सिंह जी चांद्राई, यहाँ मंच पर कांग्रेस के हमारे यहाँ के सभी सम्मान्य वरिष्ठ नेतागण और आज यहाँ उपस्थित सभी आप कांग्रेस के कार्यकर्ता। पहले दो बार थोड़ा समय तारीख आगे पीछे करनी पड़ी, साहब के व्यस्त नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी तो रैलियों के हिसाब से, नहीं तो दो बार पहले आपको आमंत्रित किया था सब प्रमुख कार्यकर्ताओं को। आज भी आप जो कांग्रेस के सभी हमारे जाति धर्म वर्ग के जो आप प्रमुख कार्यकर्ता हो, जो आप गांव में कांग्रेस की जाजम बिछाते हो, कांग्रेस को मजबूत करते हो, बूथ पे खड़े होकर डटकर प्रचार प्रसार के साथ कांग्रेस को वोट दिलाते हो, आप तमाम जो प्रमुख लोग हो, जो बूथ में बैठते भी हो, उन सब कार्यकर्ताओं को आज हमने आमंत्रित किया, इसलिए हमने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रखा है। आगे मौके आएंगे जब एक बड़ी सभा साहब की भी रखेंगे। एक सभा 14 तारीख को और प्रस्तावित है भीनमाल में। हमारे यहाँ हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाएगी उस सभा में सबको जाने के लिए 3-4 दिन बाद, और ये सब बातें करने के लिए आप लोगों को यहाँ आज आमंत्रित किया है। गहलोत साहब हम सब के बीच वर्षों से यहाँ आते रहे और जब जब भी कांग्रेस की सरकार बनी राजस्थान में, और सन 98 से लेकर जब भी 3 बार इस प्रदेश के आप लोगों ने गहलोत साहब को मुख्यमंत्री बनाया, तब से हमने इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय कार्य कराए और ऐसे ऐसे काम उस सरकार में गहलोत साहब के निर्देश पर हुए जो कभी हम कल्पना ही नहीं कर सकते थे। अब आप बताओ, जसवंतपुरा में कोई कल्पना कर सकता था कि सड़क बने या तहसील बने? बताओ, जसवंतपुरा के लोग यहाँ हैं। देश आजाद होने के बाद नई तहसीलें और उप तहसील बजट में खोलते थे। यहां तो स्टेट टाइम की जो तहसील थी, जिस समय उस समय हाकम बैठने की परिपाटी थी, रामनिवास जी मिर्दा, स्वर्गीय रामनिवास जी मिर्दा हमारे कांग्रेस के इतने बड़े नेता रहे, वो जसवंतपुरा में उस तहसील में हाकम थे और टेट सिंदरी तक हमारी ये सिंदरी बॉर्डर होती जो है, अरे धोरीबन्ना बॉर्डर होती, ये तहसील लगती थी जसवंतपुरा की, और फिर वो बंद हो गई, तहसील रही नहीं। 2008 और 13 के कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब जसवंतपुरा आए, और जसवंतपुरा आने के बाद एक बड़ी मीटिंग इन्होंने संबोधित भी की थी, राजीव गांधी सेवा केंद्र का उद्घाटन किया था, और उस दिन घोषणा करके गए कि इतनी बड़ी पुरानी प्राचीन तहसील हुआ करती थी, हम तो उप तहसील मांग रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, अब तो तहसील भी बनेगी और एसडीओ ऑफिस भी बनेगा, और 2 साल के अंदर दोनों बनी, भवन भी बना और रोड भी बना, जो रोड कभी बनता ही नहीं था, लोग उधर जाते ही नहीं थे। बताओ, जबकि सबसे ज्यादा पर्यटक यहाँ आते हैं सुंदा माता जी पे। ऐसे कई काम है, गिनो आप लोग, मैं लिस्ट बीजेपी के साथी हमारे उनको खड़ा कर दो मेरे पास में, जो हो जाती पहला कौम गनाओ तो थाके वने थे कहो कि भैया हमें थे छोड़ो पथोन दियो ने पछा मुंह थाको नहीं जूता बनावना नहीं, कौम सीधा है बनावना। ये मॉडल स्कूल, कृषि मंडी, नर्मदा का पीने का पानी, ये रानीवाड़ा रामसिंह भीनमाल जो सड़क बन रही है, ये जो फ्लाईओवर बन रहे हैं,
कितने सारे हैं, पीएससी, जीएसएस, 132 33 केवी का। लास्ट तो सांचर वाली मीटिंग में साहब जाता था बीजी आड़ा बोलिए जावा नहीं दी तो कि मैं टूपो खाऊं मर नहीं रहता जीएसएस लास्ट मीटिंग में जीएसएस दिन और मोरा मोरा लाना छोड़ो कि आचार संहिता लाके थे ऑर्डर कराओ। अरे मेरी काम शुरू हो रही है, नहीं ऑर्डर निकालो। पर आप साथियों, आप सब लोग वो लोग बैठे हो जिन्होंने कांग्रेस को यहां मजबूती से जिताया है। आप वो लोग बैठे हो जो बूथों पे लड़े हो। हम भले कोई भी चुनाव हारे भी हो तो उस चुनाव के अंदर आपने इतने ऐतिहासिक वोट दिलाए जो पूरे हमारे संभाग के अंदर जो प्रथम 2-3 लोगों को मिलते थे उसमें हम लोग रहे। चुनाव हारे भी कम वोटों से, फिर भी कभी कमजोरी नहीं की। और मैं गहलोत साहब के सामने बताना चाहता हूं कि कभी भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कोई मीटिंग हो, कोई छोटा मोटा काम हो, आप इतने मजबूत कार्यकर्ता, और उसकी वजह से मैं मजबूत रहा कि कहीं जो है छोटे कांग्रेस की मीटिंग में तेल तक नहीं मांगा आने के लिए आज तक। आप लोगों साहब आज तबीयत ठीक नहीं थी तो बड़े 2-3 दिन हुए चिंता करता था, फोन आयो कि साहब थोड़ा लेट हुई। मैं रात 1 भी बजी तो रात 1 बजे होती हमारी मीटिंग शुरू हुई और 1 बजे मीटिंग संबोधन के बाद में फ्री गई। यात्रा मजबूत आदमी है और ऐसा इतिहास हमेशा रहा और मुझे गर्व है आप लोगों पे, इसलिए हम मजबूत रहे। मैंने आपको बार बार कहा, हमने चुनाव के पहले यहाँ जब 3-4 मीटिंगें की बड़ी बड़ी इसी स्थल पे, तभी भी मैंने आपको कहा था कि हम 10 साल मान लो बाहर गए, 2-3 चुनाव हार गए, सब कुछ हुआ, मगर मजबूत होके इसलिए घूमे क्योंकि आप लोग सब इतने मजबूत रहे कि मैं घूमता रहा और कभी भी आपने मेरा हौसला जो कम नहीं होने दिया, इसलिए कांग्रेस मजबूत रही है। आज समय की क्या मांग है? हम कांग्रेस के कार्यकर्ता क्यों बैठे हैं यहाँ? बुजुर्ग लोग 80-85, अभी मुलाराम जी राणा ये आपको बात कह रहे थे, आप बताओ ये मुलाराम जी बैठे हैं इस पूरे जालोर जिले के अंदर। देश आजाद होने के बाद जिला प्रमुख और जिला उप प्रमुख में सीट आरक्षित होती है क्या? नहीं होती। पर ये कांग्रेस का कमाल है और आप सबकी वजह से जैसे रिटायर हुए शिक्षक से ये सब इनको जिला उप प्रमुख बनाया। पहला भील समाज के व्यक्ति तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हमको वो सोच के सब काम करना है। हमने फॉर्म भराया, आप सब आए, आपकी वजह से अच्छी मीटिंग हुई। आज आप कार्यकर्ता आए हो, इसके बाद कार्यकर्ताओं की मीटिंग गांव में होगी। आज से आपको परसों ऑफिस खुल जाएगा, 11 तारीख को आपको डाल देंगे हम, और 11 तारीख को ऑफिस खुलने के बाद जो भी व्यवस्थाएं करनी है वो हो जाएगी। और आपको जो है घर घर प्रचार पे सबको निकल जाना है। 14 की मीटिंग होगी तो उसका हम आपको इतला कर देंगे समय, और मीटिंग के पहले मैं सबको बुला के मीटिंग लूंगा और कोई कमी नहीं रहेगी। आपको तो सबको हर घर से व्यक्ति को जो है वो मीटिंग बिनमाल में प्रस्तावित है। जैसे ही तय हो जाती है 100% आपको हम डालेंगे और उसमें कोई कमी नहीं है। पड़ोस में हमें सबसे ज्यादा तादाद में हमारे यहाँ से लोगों को विधानसभा क्षेत्र से जाना है, ये मैं आपको निवेदन करता हूँ। सामाजिकता बीतती चिंता ही मत करो थे क्या गाड़ा उतार रही हो रहा पे एक आखी 2-3 जगोन अपने हो जो सीलो नहीं सामग्री चिंता नहीं करना और है। इसलिए मैं घना जन पेरा आज के जो फोटो वीडियो देखो जतरा आया अटे 1 घंटो थी मोटे उबो तो गेट माथे जतरा नौजवान व्यक्ति आवता था ए हो जे जनो जनो टोपी मी पेराई थी उन्होंने गुजा में घालिए मेहरबानी करने पास पेर जोरी हाथ में मन नोम थी दियो ने कना कना पेराई है 15-20-25 जना नहीं पेराई टोपी गेट माता ऊपर पेराई कि नहीं बताओ। तो एक बात है, बाकी आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की, अच्छा विधानसभा पिछली बार 3000 से हम रह गए थे, इस बार अच्छे वोटों से जिताया और वोटों से जिताया तो सबका योगदान। मैं जब ताजुब करता हूं जब लोग बोलते हैं कि वोटों के सौदे होते, सौदे नहीं होते, मन जीतना पड़ता। हमने जोड़ा है, आपका ध्यान रखेंगे, सुख दुख में खड़े रहेंगे। आगे पंचायत के चुनाव आएंगे, नगर पालिका के चुनाव आएंगे। अब तो गहलोत जी की मेहरबानी से इस बजट में अपने नगर पालिका भी होगी, रानीवाड़ा से नगर पालिका के भी चुनाव होंगे, सब चुनाव होंगे, सबका समावेश करेंगे, सबको कहीं ना कहीं बनाएंगे। आप जानते हो कि बोलने के बाद तो मैं बनाता ही हूं। तो कोई केस हुए बुआ जी बोलो डेलीगेट बैठा हो जाए, कभी जुबान नहीं फिसली, सबको मौका दिया, सबको एडजस्ट किया हमने। आपने वोट, सब लोगों ने वोट क्यों दिया? क्योंकि जब हम चुनाव हारे हुए थे, 2 विधानसभा का चुनाव ऊपरी हारे,
और हारने के बाद में जिस सहजता से आप लोग रहे, हमने भी कभी किसी को नहीं छेड़ा, कभी किसी को परेशान नहीं किया, कोई गलत ट्रांसफर नहीं कराए, किसी को प्रताड़ित नहीं किया। एक भी आपको मामला ऐसा नहीं मिल सकता है, मिलता है तो बताओ आप लोग आके कहते भी थे कि साहब बदमाशी करते तो नहीं छूटिया भरो, लेकिन अनिल भगवान ने भरोसा छोड़ो, क्या तो भगवान ने सनारो खाड़ो खुदा भी क्या उधरी हो, आपने नहीं करना, अनारो मन की वोट दीता। और आज क्या हो रहा है, आप सब यहाँ बैठे हो, ये पत्रकार भी यहाँ सब हमारे मित्र खड़े हैं, आज क्या हो रहा है, मैं हो जान क्यों कि હું तो बे चुनाव हारियो, પછી लोकसभा रो चुनाव हारियो, और वो हारने के बाद और 3000 થી हारियो एमएलए रो चुनाव, जीतियो वो तो मन पक्का विश्वास तो के गेलो जी मन मंत्री बनाओ। तो एक बात बताओ, अटे तो 23,000 થી हारिया है, तो 23,000 થી जो हारे वो વધારે रोए कि 3,000 થી हारे वो વધારે रोए, वो बताओ કેટલા जी बताओ। 3,000 तो वो 3,000 वालों होता, और हमें जो हारिया बनारो तो मंत्री में घना जना धके बैठा है समाज में, बीजी जगह बनारो नंबर आवत कर नहीं आवत, હું तो समाज में एक तो और गेलो साहब बढ़िया है, पहले की जी तो नॉन मोटो बनाया था, गाड़ी दी थी, तो हमके तो पाका बनवा रहा था, तो વધારે कौन रोवा रहा तो बताओ। और चुनाव जीतने के बाद जब अपन ने यहाँ सम्मेलन रखा, 20-25 हजार लोगों का खाना रखा, हमेशा रखते, मैं हारता हूं तभी भी रखता हूं, तो मैं हारवा वाला क्यों यार मोटो मन मनाओ, वो 3 बार हारी हो, 3 बार सम्मेलन बोलावे, मन कौन जो है भोजन प्रसादी कराई, हम क्या जीते कराई, जरे मैं क्यों तुम पानी कि 3,000 थी जो हारे ने बने लागे मंत्री बने, अब तो राज आयो ने हारियो, तो दुख तो वे, तो मैं रोआ बनती पहला तो घर वाला थे हो जाए मिलता रोता, तो मुंह कटा जाओ, मैं थोड़ी की बंदा मैं माई जा मन ने मजबूत करता, थोड़ा घना आया तो थोड़ा घना रोए नहीं, साइड वेन पासा बारे आओ। आज जीवन की हकीकत है, ताकि कार्यकर्ता मजबूत रहे। तो इन लोगों को मैं कहता हूं, थे 23 हारिया थे तो विचार मत करो, भूलो पड़ा चुनाव लड़िया वीपी थोड़े पार नहीं पड़ेगे, आप लोगों को परेशान मत करो। क्या किया, अभी चौधरी समाज के लिए वोट मांग रहे, उनके उम्मीदवार के साथ घूम रहे, लुम्बा राम जी के साथ, मने ठा नहीं पड़ता क्या करे रही है। ये पावली हमारे सरपंच साहब बैठे हैं, करता राम जी चौधरी, कहा गए, ये करता राम जी चौधरी हमारे प्रत्याशी और भूतपूर्व एमएलए साहब की ग्राम पंचायत घर के पास में पड़ोस में रहते, शुरू से कांग्रेस के व्यक्ति है, शुरू से उनके साथ रहे, कांग्रेस के साथ रहे, तो इनका गुनाह नहीं था, पर उनके घर के अंदर उनको मात दी इन्होंने वोटों में। इस बार सबने इकट्ठा होकर मजबूती से मेहनत करके हर चुनाव में मेरे साथ रहे। क्या किया, ग्राम पंचायत में बैठ के लोगों की सुनवाई कर रहे थे, और भेज के झूठा लज्जा बंका और राज करे के बाद का मुकदमा नौजवान व्यक्ति पे दर्ज करवा दिया। ये जयराम भील कहां है, जयराम का और जयराम तो मतलब देखना चाहिए। और मंडल अध्यक्ष सुंदा माता जी का जो हमारा एरिया राजपुरा, वहां का मंडल अध्यक्ष क्या किया, एक दुकान पे जाके परसों रात को इन्होंने कहा, अबे गांव में बैठा हुआ जो प्रेम है ना सबका, भले किसी पार्टी में तो भेजामारी नहीं करता, छोटे बेजर क्यों सब क्या हमने तो कांग्रेस जीते हैं, क्यों करो होते, क्यों ना होते। हाँ, इन्होंने बेचारों ने ये कहा होगा, सीधे घर गए, जो भी नित्यक्रम आदमी रहे, खावा रोटी जो भी वे वो करे हुआ जाता था। रात को पुलिस की गाड़ी आई, परसों रात को हम अहमदाबाद थे, और गाड़ी रात को आई कि थाने चलना है, कोई काम है, तो उसने कहा बैठता हूं, बोले नहीं हमारी गाड़ी में नहीं बैठना, तो लड़के को साथ ले ले, वो थाने छोड़ देगा, फिर छोड़ देंगे, काम है। ये बड़ा आदमी, बाद में मैंने फोन की तो इनका लड़का थाने छोड़ के आया और अंदर बंद कर दिया। मैंने पूछा, मैंने फोन लगाया, थोड़ा ही नंबर ले रही है, मारो लास्ट में कहूं पहला दोनों हाथी में मारा थी, वो मारो पहला कहूं तो खुद रोए रही है, थोरो भी कहूं। तो ये इसलिए सब लोग पहले बोल लिया, और मैं और कार्यकर्ताओं की मीटिंग है, आज नहीं बोलेंगे तो संदेश जाना चाहिए, आपके लिए लंबी लड़ाई लड़नी है हम सबको। ये इसको बंद कर दिया। मैंने फोन किया, थानेदार का मोबाइल स्विच ऑफ, थाने में फोन किया, 3 घंटे बाद तो उठाया। अहमदाबाद हमारी मीटिंग चल रही थी,
फोन किया, संतरी वाले साहब ये तो बाजार से आ रहा था, चेकिंग कर रहे थे और चेकिंग कर रहे थे तो पता चला कि दारू पिया हुआ, इसलिए हमने बंद कर दिया। मैंने कहा किस जगह चेकिंग की? कि फलानी जगह, जबकि इस आदमी को घर से उठा के लाए। और जब 151 का सुबह जमानत देने गए, एक गरीब आदमी जो रोज कमा के खाता है, कि मोटा आदमी पकड़ो, उनके भी 151 में 50,000 की जमानत नहीं मांगते। 50,000 इस गरीब आदमी से कल मांग लिए, और नहीं तो बोले अंदर भेजते हैं। ये राण सिंह जी भोबिया राजपूत यहाँ बैठे हैं, वो प्रधान प्रतिनिधि है राण सिंह जी, ये गए और इन्होंने कहा मैं दूंगा, और इस व्यक्ति ने जो है इनके 50,000 की हैसियत का वो दिया और इनकी जमानत करा के। ये भूता जी जो बोल रहे थे, अरे पास में हमला मुंह बोले नहीं, फौरन बोले ये भूताराम जी। और अब कल मैं इसलिए कह रहा हूं मेदाराम जी, ये मेदाराम जी चौधरी बैठे हैं, हमारे स्वर्गीय हमारे नेता पूर्व विधायक में दर्ज करा दिए, अन्याय किया। और बड़गांव साइड में एक चौधरी है, उसको रोज भगा रहे हैं। सुबह तो प्रचार करते हैं लुम्बाराम जी का, शाम को उस चौधरी के घर पुलिस भेजते पकड़ने के लिए। ये मोदी जी चौधरी बोले क्या कानाराम वो कह रहा था नाम की, कोई ना कोई नाम तो कही, ताकि पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। ऐसे दस्तान बताओ, और खेद के साथ करना चाहता है मैं, यहां के पुलिस के लोग छांट के बंद करते हैं उसको, आदमी को। अरे ठेकेरी ब्रांच जो गरीब आदमी कमा रहा है तो सबकी बंद कर दो, नहीं तो कांग्रेस ही देख के उसके बाद जाके ब्रांच बंद कराते हैं। मैं गुजरात गया परसों पालनपुर होके, तो वहां के अधिकारी कह रहे थे कि साहब बहुत मजा आ रहा, कि साहब आपके तो ये बॉर्डर से रानीवाड़ा की तरफ से तो इतनी शराब आ रही है अभी कि मजा आ गया। बताओ, देखिए अटा वाला तो क्वार्टर में जैसे अकेरियन थे, कमाल है, बक्सो ले जाओ। बताओ, ये साधारण आदमी कह रहा है पुलिस की गाड़ी में जाता है, मैं नहीं कह रहा। ज्ञापन देने जाते हैं, आपने वो वीडियो देखा था, मुझे बहुत से लोगों ने कहा था कि ये थानेदार साहब आपको क्या कह रहे हैं, तो मैंने कहा ये मालिक है, ये मुझे डांटेंगे, मुझे भरा बुला बोलेंगे तो मैं सुनूंगा, क्योंकि मैं जनता के लिए खड़ा हूं, मेरे खुद के लिए नहीं खड़ा हूं, लोगों के लिए सब कुछ सुनूंगा। मगर ये क्या बोल रहे हैं वो लोग सुन रहे हैं। कोई हत्या हो गई होगी, आशंका है, एससी के परिवार के लोगों को आशंका थी, और थाने में ज्ञापन देने गए तो बोला यहां से भगा दो, नहीं तो बंद कर दूंगा, तुम थाने में आ नहीं सकते हो। मैंने कहा इनको खड़े रखो, मैं आ रहा हूं, ज्ञापन लगा के मैं इनको वहां से फ्री कर दूंगा। 144 लगी है, मेरे को भी ध्यान है, पर इनकी भावनाएं सुन लो। मैं गया उससे पहले तो उनको वहां से भगा दिया, और फिर क्या हमने भगा दिया। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और इन सबके सामने कहता हूं, और आप सब जानते हो मेरे को, ये लोकसभा का चुनाव है 26 तारीख, उसके बाद में कोई भी तानाशाही करेगा, कोई भी काम करेगा, क्योंकि इन सबके पांव कच्चे, ये क्या करते हैं मैं जानता हूं, कोई भी करेगा तो कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे, आपके साथ में खड़े रहेंगे हम लोग, मजबूती से लड़ेंगे। वह मोती जी चौधरी, वो चौधरी साहब अपने कौन से थे जिनके 10 लाख रुपए फाइन भरवाए? दीपाराम जी चौधरी, मैंने वोट नहीं देता है, खुद के खेत के अंदर ये 4 लेन रोड जो गहलोत साहब की मेहरबानी से जो रोड बन रहा है ठेठ रामसिंह तक 300 करोड़ का, वो कंपनी वालों ने वहां दे रखा था। इनको पता नहीं था कि क्या क्या परमिशन उनके पास है, फिर भी खड़ी जेसीबी उनको ले जाकर दूसरी जगह पटक दिया और फाइन पटक दिया 10 लाख रुपए। बताओ, ये तो हुई इनकी बात। और ये गरीब आदमी जो यहाँ नहीं है, गांव में आज भी बैठा है, सुबह मेरे पास में कम से कम 100 लोग आए थे, और यहां भी आप सब बैठे हो, जो दिन के 1000 रुपए ट्रैक्टर से पत्थर ले जाके करते थे। आप बताओ आपकी क्या स्थिति है, यहां आप लोग बैठे हो, बताओ बताओ। ये पहाड़ खोद रहे हैं, ये पहाड़ खोद के ले जावे इलीगल, वो सही है, मगर एक गरीब व्यक्ति जो दिन के 1000 रुपए ले जाके घर में अपनी कमाई ले जाके देता है, उनके घर के आगे खाई खुदवा दी ताकि ट्रैक्टर लेके नहीं जा सके। उन्होंने तो मैं पहले की तू, और ये सब काम करने से कहा वे आपने ध्यान से ढके, चाहता तो मैं भी ये सब कर सकता था, तो मैंने नहीं किया। लोगों का मन जीतो, लोगों का मन जीतोगे और विश्वास दिलाओगे तो लोग आपको जिता देंगे। मैंने वो काम किया, मैं हमें मन जीते नहीं, अब ये मन जीत रहे हैं, आप देख लो कैसा। और मैंने इसलिए जब भाषण शुरू किया, जब आपको एक बात कही आप सब लोगों को कि आगे पंचायत के और कई चुनाव आएंगे,
जिन लोगों से जो जो वादे मैंने किए हैं वो हमेशा निभाए, आप चिंता मत करो। नगर पालिका पंचायत में एक एक वादा जो आपसे किया है वो सब लोगों से मैं निभाऊंगा, और जैसे पहले निभाता आया और आपके सामने आया वैसे वापस सामने आएगा। और पहले निभाए। ये अर्जुन सिंह देवड़ा साहब पार्टी में नहीं थे। मैंने पहले कहा मेरे तो उम्र में बहुत बड़े पिता तुल्य है, राजनीतिक व्यवस्था अलग हो सकती है, सामाजिक व्यवस्था अलग है, हम पार्टी में लाए। और मैंने कहा था, उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से बीजेपी ने मेरी इज्जत खराब की है, मेरे परिवार, इतने बड़े परिवार की, हमने कहा हम आपकी इज्जत रखेंगे, हम पार्टी में लाए। कतरो फायदो हुआ तो आपने दीवाने बने हुआ कि नहीं हुआ मन में रख दो, पर आपको पता था हम उनको लाए। ये गहलोत साहब यहाँ विराजे हैं, मुख्यमंत्री थे, आते ही चुनाव आया लोकसभा का, उसके पहले जालोर आए और बोले यार मेरे कोई काम नहीं है। ये नारायण सिंह जी जब सरकार में थे और विधायक थे, हमारे गजेंद्र सिंह जी देवल साहब सीएमएचओ नहीं लग पाए। हमारा समाज का और हमारा स्वाभिमान की बात है, लगाना पड़ेगा। मुझे आज भी याद है जालोर सर्किट हाउस में उन लोगों को मिलाया गहलोत साहब, और कागज देके गहलोत साहब जो पीछे बैठे उनको देते हैं। और जब पंचायत समिति का चुनाव आया तब कांग्रेस यहां 27 में से 22 सीटें जीती, और मेरे को कई लोगों ने कहा कि साहब गलती मत करना, ये बग जाएंगे, ये आड़े आएंगे। मैंने कहा कुछ नहीं, जिन लोगों को मैं पार्टी में लाया हूं मैं प्रधान बनाऊंगा। इनको बीजेपी ने धक्के देके निकाला, मेरे डेलीगेट भी संतुष्ट हुए, सारे यहां बैठे। ये जो ट्रैक्टर ने मन को घाले ये सब दुविधा मैं दूर करी, और इतने तो एक काम करो बरो मशीन वालों वोट वालों दबावे 26 तारीख को, और હું आपने विश्वास दिलाऊं बहुत सज्जन व्यक्ति है। राजनीति में वो भी खुद के दम पे कुछ करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वो चाहते हैं मैं लोगों के बीच में रहूं। मुंह भी नवो आया तो जरी यहाँ नया नया आया था, तब पहली बार चुनाव लड़ा तो मैं भी 26 साल का था। गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, इन्होंने आशीर्वाद दिया, चुनाव लड़ा, कम वोटों से हारा, फिर भी 5 साल जम के रहा। भगाने वाले भगाना चाहते थे, उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। आज भी कह रहा हूं, चुनाव हारे जीते सुख दुख ले जानो वही बंदोड़े भगवान ले जाई, छे तो कोई नहीं कर रहे अठे थारे माते अच्छे से उगाओ में थोड़ा कटे नहीं जाओ। अब बदमाशियां करना बंद करो, खुदरा पग देखो खेड़ा है पहला, क्या काम आप करते हो। अच्छा है, भगवान ने हमको संस्कार दिए कि हम मंदिरों के भंडारे खोल के जो है वो अपना काम नहीं चलाना चाहते। कार्यकर्ता थी हो रहा है 1000 रुपया डीजल महंगा हो गया आज नौमजे में, तो रही के कम से कम कार्यकर्ता थी पिया मोंगिया, कोई यू तो नहीं के भंडारा खोलने लीधा। सुखी है भगवान ठीक रखिए। अने आरू गहलोत साहब ने एक बार आप लोग सब देखो मनती है साक्षी राखे ईश्वर में कहो जना मर्जी नहीं है तो हाथ नीचो कर दो, कोई वादो नहीं, मैं बीजो हो जाइए बीजू तो क्या करो। तो जो भी है हाथ ऊंचो करें, बे हाथ ऊंचा करें, ताली बजाए, विश्वास दिलाओ कि आप सब लोग बहुत मजबूती से ढंग से काम करोगे, अच्छी तरह से करोगे, और हम वेबो को कामयाब करके भेजेंगे। और बाकी आप चिंता मत करो, मैं यहाँ हुई, ये जो सुबह लोग आए थे, जो गरीब आदमी मेरे को कह रहे थे कि साहब हाथ जोड़ो, हमें तो ट्रैक्टर को कराओ, मैं आपको वचन देके जाता हूं इस मंच से, आप तो जम के 26 तारीख को मेहनत कर दो, और उसके बाद में अगर आपको गलत बताते कुछ नहीं करने देंगे तो ये जितना गलत कर रहे हैं उनके सामने जाके मैं बैठ जाऊंगा वहां खाट लगा के, ये मैं आपको वादा करके यहां से जा रहा हूं, तो इनकी भी नहीं करने दूंगा यहाँ एक भी। इसीलिए आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो हमारे प्रमुख गांव के कार्यकर्ता है, जो हमारे प्रमुख लोग हैं, जो बूथ पे बैठते हैं, जो बूथ पे व्यवस्था करेंगे, आप सब लोग आज यहाँ आए हो, मेहरबानी रखो, मारी भी इज्जत रखो। राजनीति है केडी बातों पे आके घना दौरा तो जी लिया पास टूको मत कराओ जो वही आपने निवेदन करो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। तो उसके खिलाफ धरना और अनशन होगा, और आप सब मेरे साथ बैठोगे, हम इनको एहसास कराएंगे कि आप यहाँ दादागिरी और बदमाशी नहीं कर सकती इस प्रजा के साथ। और पीने का पानी अंत में, जो आज भी सुबह आप लोग सब दे रहे थे, एप्लीकेशन दी कि आप पानी नहीं पहुंचाया, लाइन। आप आइए और माननीय गहलोत साहब को माला द्वारा स्वागत कीजिए। हमारे अपन हर कार्यकर्ता के सम्मेलन में कराते हैं, खाली 1 मिनट साहब का हम लेंगे। आप सब बताइए, एक मिनट खाली 2 मिनट रुक जाओ, फिर आप मिलना साहब को। हमारे
साहब भी अब विराजमान है, हमारे जो 4-5 ओ प्रताप जी पैसे बोल जाइए सर, 1 सेकंड हमारे खाली। हमारे हमेशा जो भी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होता है, हमेशा हम लोग 2-4 हमारे जो सीनियर लोग होते हैं उनका साहब के हाथ से स्वागत करवाते हैं। हमारे जो सबसे सीनियर व्यक्ति जो आज भी 75 साल के ऊपर है और यहाँ काम करने और मजबूती से आए, मांगीलाल जी गुरसर है, मूलाराम जी राणा है, ये 4-5